उसके बाद अब हमें आज क्या करना है, ये 7th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। पहला वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है कल, अब आज हमें करना है दूसरा वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। यानी नीचे जो दिए गए हैं ट्रायंगल, इनमें हमें एंगल एक्स और एंगल वाई का वैल्यू निकालना है। हम कैसे करेंगे ये मैंने कल आपको बोला था। अब पहला पार्ट हम करते हैं, चलिए हम चलते हैं राह पे। क्या है हमें 7th मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला वाला पार्ट क्या है, हमारे पास ट्रायंगल एक दिया हुआ है ऐसे, ये वाला एंगल है 50 डिग्री, ये है एंगल एक्स और ये है एंगल वाई, और एक्सटर्नल एंगल हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हमें बाकी एंगल निकालने हैं इसमें। सबसे पहले हमें पता है कि ये एक्सटर्नल एंगल और ये वाला एंगल आपस में बनाते हैं लीनियर पेयर, जैसे मैंने परसों भी आपको बोला। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल वाई प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल वाई किसके बराबर आएगा, एंगल वाई इज इक्वल टू 180, ये 120 जब हम इस साइड लेंगे तो ये बनेगा -120, ठीक है। एंगल वाई हमें किसके बराबर निकला, 180 माइनस 120 हुआ 60 डिग्री, यानी एंगल वाई मुझे निकला 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब एंगल सम प्रॉपर्टी के मुताबिक से इन तीनों एंगल्स का सम मुझे क्या निकलना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल 50 प्लस एंगल 60, वाई हमें अभी 60 निकला, प्लस 60 प्लस एंगल एक्स हमें किसके बराबर निकलना चाहिए, 180 के बराबर। तो चलिए हम करते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल 50 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 50 और 60 कितने हो गए, 110 डिग्रीज प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स किसके बराबर निकलेगा, 180, 110 को जब हम उस साइड लेंगे तो ये बनेगा -110, ठीक है। तो एंगल एक्स हमें निकलेगा 180 में से 110 काटेंगे तो निकलेगा 70, यानी एंगल एक्स हमें निकला क्या, 70 डिग्री। अब हमें एक्स का वैल्यू भी पता चला और वाई का वैल्यू भी पता चला, यानी वाई हमें निकला 60 डिग्रीज और एंगल एक्स हमें कितना निकला, 70 डिग्री, ऐसे 70 डिग्री। क्लियर? इसको हम आंसर चेक करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यह है एक्सरसाइज 6.3 का दूसरा वाला क्वेश्चन, और पहला पार्ट एक्स निकला 70 डिग्री और वाई निकला 60 डिग्री, ये आंसर है। ये देख लीजिए, एक्स निकला 70 डिग्री और वाई निकला 60 डिग्री। इस तरह मैं अब एक और पार्ट दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं दूसरा वाला ही पार्ट दिखाता हूँ, ये वाला दूसरा वाला पार्ट हम करते हैं। यहाँ पे सिंपल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 50 एक्स वाई और 80, ये है 50 डिग्रीज, ये है 80 डिग्रीज, और ये है एंगल एक्स और ये है एंगल वाई, ठीक है। पहला पॉइंट 80 और वाई हैं आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये वाला एंगल है 80 तो वाई भी 80 होगा। एंगल वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। वाई हमें पता चला, वाई अगर 80 है तो अकॉर्डिंग टू सम एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों एंगल्स का सम मुझे किसके बराबर आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल 50 प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 50 प्लस वाई अब मुझे कितना निकला, 80 डिग्री, 80 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। बहुत ही आसान है ये।
80 और 50 हो गया 130, एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स किसके बराबर निकलेगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। जब हम यहाँ लाएंगे तो ये बनेगा माइनस, ठीक है। तो एंगल एक्स मुझे निकला क्या? 180 में से 130 काटेंगे तो 50 डिग्री, यानी एंगल एक्स मुझे कितना निकला? 50 डिग्री, और एंगल वाई मुझे कितना निकला? 80 डिग्री। इसका भी आंसर हम चेक करते हैं। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 दूसरा वाला, यानी एक्स निकला मुझे 50 डिग्री और वाई निकला 80 डिग्री। बहुत ही आसान है ये। उसके बाद एक और पार्ट हम करते हैं, 5वां वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्या है 5वां वाला पार्ट? यहाँ पे करेंगे हम, बिल्कुल सिंपल है ये। ऐसे है ये सिंपल ट्रायंगल, यहाँ से 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो मुझे ये एंगल वाई और ये है एक्चुअली आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी है एक्स और ये भी है एक्स। तो मैंने अभी आपको कहा, जिस तरह अभी हमने कहा, एंगल वाई है यहाँ पर 90 के बराबर। क्यों? क्योंकि है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। यानी वाई हमें पता चला। अब हमें क्या निकालना है? 2x। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल y हमें पता है 90 के बराबर है, यानी 90 डिग्री प्लस एंगल x, और एंगल x हो गए 2 एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 एंगल x किसके बराबर मुझे निकलेगा? 180 डिग्री। ये 90 को जब हम यहाँ लाएंगे तो ये बनेगा -90। तो 2 एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 90 काटेंगे तो वो निकलेगा 90 डिग्री। तो एंगल x किसके बराबर मुझे निकलेगा? 90 डिवाइड बाई 2। ये 2 नीचे आएगा, जब हम इसको यहाँ लाएंगे तो ये नीचे आएगा। 2 1 जार 2, 2 45 जार हो गया 90, यानी एंगल x मुझे किसके बराबर निकला? 45 डिग्री। यानी 2 एंगल x 45 डिग्री के बराबर, और एंगल y मुझे किसके बराबर निकला? 90 डिग्री के बराबर। चेक करते हैं इसका आंसर भी। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां वाला पार्ट। 6.3 2 का 5वां वाला, ये देख लीजिए, x 45 डिग्री और y निकला 90 डिग्री। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 6th पार्ट। अब मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, यानी 6ठा वाला पार्ट। क्या है ये? सिंपल सा ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये है मेरे पास एंगल x, ये भी है एंगल x, और ये भी है एंगल x, और ये है एंगल y, ठीक है। अगर ये है एंगल x तो ये भी होगा एंगल x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये है मेरे पास एंगल x, तो ये भी होगा एंगल x, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब मेरे पास ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर ये है एंगल x, तो y भी किसके बराबर है? x के बराबर। इसका मतलब ये सारे एंगल इसमें क्या है? x। इसका मतलब ये बनाता है फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको मैं नाम रखता हूँ A, B और C। यहाँ लिखते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल x। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह एंगल B इज इक्वल टू एंगल x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू एंगल x। क्यों? ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर all angles are equal, for it is an
इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या निकलेगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 3 है, एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 6 जार 360 जार हो गया 180। इसका मतलब एंगल x हमारे पास क्या निकलेगा, 60 डिग्री। यानी इसमें सभी एंगल्स क्या हैं, 60 के बराबर, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चेक करते हैं इसका आंसर भी, अगर 6.3 का लास्ट वाला पार्ट, ये देख लीजिए, x भी 60, y भी 60 इसका, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स।